नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 2000 के नोट वापस ले लिए गए हैं। 30 सितंबर तक नोट बदलवाए जा सकते हैं। इसको लेकर बात करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? मैं इस फैसले को इस तरह से देखता हूं कि ये नोटबंदी का फैसला केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और अचानक उन्होंने 8 नवंबर 2016 को टेलीविज़न चैनल पर प्रकट होकर के 500 और 1000 के नोट 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं होंगे, ये घोषणा की थी, और जिससे सारे देश में अफरा तफरी मची। उस नोटबंदी के फैसले से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई। लाखों फैक्ट्रियां MSME वो बंद हो गई। 12 करोड़ का नुकसान हुआ। 12 करोड़ लोगों को रोजगार छिन गया लगभग, और 168 लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े लाइनों में लगकर। हमारी बहन बेटियों ने, महिलाओं ने, बच्चे तक जन दिए थे लाइन में लग करके। और वो ऐसा फैसला था जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने 5 दिन बाद गोवा में कहा था कि अगर ये हमारा फैसला गलत हो जाए, ये जो फैसला हुआ है, इससे काला धन वापस आ जाएगा, इससे आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, इससे नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, इससे नकली नोट ख़त्म हो जाएंगे, और मेरी कहीं गलती निकल जाए तो मुझे कहीं भी चौराहे पर खड़ा कर देना। तो इस नोटबंदी की वजह से जो गरीब लोगों ने अपने प्राण भी गंवाए, गरीब लोगों को जो बहुत बुरी हालत हुई, जिनके रोजगार छिने, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि नोटबंदी अब सफल रही कि असफल रही। अब ये 2000 के 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट जो चालू किए थे, वो फैसला सही था कि गलत था? अगर फैसला गलत था, नोटबंदी से कोई नुकसान हुआ है, तो प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष आकर के इसके बारे में अपना खेद व्यक्त करना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये फैसला गलत था। इंसान से गलतियां होती हैं, अपने आप में कोई संपूर्ण नहीं है। अगर कोई फैसला लेने में कोई गलती हुई है तो उस पर माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए कि हाँ, ये जो है ना फैसला हमारा गलत था, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन अगर ये फैसला, जनता को कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता का फैसला होता है और हर 5 साल में जनता अपना फैसला सुनाती है, अगर ये नीति गलत होती तो 2019 में कैसे जीतते? वो ऐसा नहीं था। फैसले का जो रिजल्ट है वो बाद में पता लगता है। जिस समय ये फैसला किया था, उस समय लोगों को इस तरह का संदेश दिया गया था कि काला धन आ रहा है, 15-15 लाख आ जाएंगे, बाहर से विदेशी भी काला धन आएगा, और यहाँ जो काला धन इकट्ठा है अमीरों पे, ये फैसला गरीबों के हक में है और अमीरों के खिलाफ है। ये एक संदेश दिया गया था, और उस संदेश में ये देने में सफल हुए थे। लोगों ने, गरीब लोगों ने ये कहा कि भाई चलो, हमें परेशानी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, काला धन आ जाएगा, नकली नोट भी आ जाएंगे, ये सारी चीज़ हो जाएगी। लेकिन जब सारी जो करेंसी थी उसका 99% से भी अधिक जब वापस आ गया, तो काला धन तो सब सफ़ेद हो गया था, काला धन तो रहा ही नहीं, और अमीर आदमी कोई लाइन में नहीं लगा, और कोई अमीर आदमी मरा नहीं। जो मरे हैं सारे इस देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित वर्ग के, वंचित समाज के लोग थे। किसान और मजदूरों के, गरीब के बच्चे थे जो 168 आदमी मरे थे। कोई पैसे वाला नहीं मरा, और उनका सारा जो काला धन था वो सफ़ेद धन हो गया।
अब जब कोई जो 4 उद्देश्य बताए थे, उन 4 उद्देश्यों में से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री जी को अब गलती माननी चाहिए। अब पता चल रहा है ना कि इतना तो वो तो जब 2019 आया, इधर तो ये चल रहा था भाई अमीरों पे शिकंजा कस रहा है नरेंद्र मोदी जी, अमीरों पर शिकंजा कस रहे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। और 2019 में जो मुख्य कारण पुलवामा अटैक का भी था कि जो 40 हमारे जवान जो शहीद हुए और उनके नाम से किस तरह से वोट मांगे गए, पीछे उनके चित्र लगा करके कहा कि भाई मेरे पहले वोट डालने वाले जो वोटर हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि आपको पुलवामा के शहीदों के नाम से वोट आपको कमल के फूल पर मिल सकती है। और शहीदों के नाम से वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के कमल के निशान पर मांग रहे हैं। तो ये जो घटिया राजनीति थी, लोगों ने भावनाओं में बह करके बीजेपी को वोट दिया था 2019 में। वो 2019 में ये नहीं था कि नोटबंदी सफल थी। अब नोटबंदी के नाम से खाली अब ये नोटबंदी के नाम से जनमत संग्रह कर लें, पता लग जाएगा, या ये साफ बता दें कि भाई नोटबंदी के ये फायदे हुए, इनको बताना चाहिए। तो 2024 में नुकसान होगा। 2024 में इनका सुपड़ा साफ होना है। केंद्र में भी, केंद्र में इनकी 100 से ज़्यादा सीट नहीं आती। जो ये हवाई के लिए बना रखे हैं मीडिया के माध्यम से, आप देखेंगे इनका सुपड़ा साफ होना। हरियाणा में भी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जहाँ इनको एक तरफा वोट मिली थी, हिमाचल में, कर्नाटक में जहाँ इनको एक तरफा जो वो सीटें मिली थी, यही इनका सुपड़ा साफ होना है। महाराष्ट्र में, बिहार में इनको ये देखते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, इनको 100 सीट नहीं मिलेंगे। एक हरियाणा के मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वहां की वीडियोस आप देख रहे हैं, वहां की जो घटना हो रही है वो देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस जनसंवाद कार्यक्रम को? मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है या लोगों को धमकाने का, हड़काने का, उनको बेइज्जत करने का प्रोग्राम है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जहाँ भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वो लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। कोई बिजली की मांग करता है तो कहता है कि ये बिजली की चोरी करते हैं, इनके छापे डालो। कोई महिला सरपंच अपनी बात रखती है तो उसको भगा दिया जाता है, उसको अपना दुपट्टा तक भी उनको मुख्यमंत्री के चरणों में डालना पड़ता है। वो अपने पति के बारे में बात करना चाहती है। कितने ही वहाँ पर वीडियो ऐसे हो रहे हैं कि जो एक और महिला थी उसको अपमानित करके उसको नीचे भगा दिया था। किसी को कह दिया कि भाई कि इसमें आम आदमी पार्टी के घुसाए हैं, इनको जूते मारो, थप्पड़ मारो, इनकी पिटाई करो और इनको जेल में डालो, भगाओ। ये कैसा जनसंवाद है? जनसंवाद में बहुत शालीनता के साथ कोई आदमी विपक्ष का भी पहुंच सकता है, आम जनता पहुंच सकती है, जो विचार मेल नहीं खाता बीजेपी से। पहले तो उनकी स्क्रूटनी की जाती है कि भाई तुम्हारा प्रश्न क्या होगा, तुम क्या चीज़ पूछोगे मुख्यमंत्री से। उससे पहले पूछ लिया जाता है कि तेरा प्रश्न क्या है। जो उनकी वाहवाही करे, तारीफ करे, उनकी तालियां बजाए, उन्हीं को जाने दिया जाए। और कोई इनको धता बता करके पुलिस वालों को या इनके पार्टी के नेताओं को कोई पहुंच जाए और उसने अपनी बात रख दी तो उसको बेइज्जत होकर के आना पड़ता। अरे भाई उसकी बात सुनो, तर्क संगत ढंग से जवाब दो। तो इस कार्यक्रम का आप नुकसान मानते हैं भाजपा को? नुकसान नहीं, ये तो मतलब लोगों की, आम जनता की ये बेइज्जती करने का प्रोग्राम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मेरे साथ है, कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।